एक जमाने में एक दूर दराज रियासत में जो पहाड़ियों और कदीम जंगलों के दरमियान बसी हुई थी, वहाँ एक बहुत ज़ेन शहजादी रहती थी जिसका नाम सिराफीना था। दूसरी शहजादियों के बरक्स जिन्होंने अपने दिन शाही बॉल्स में शिरकत करने में गुजारे, सिराफीना को किसी और चीज़ का शौक था। वो एक मोजिद थी और मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद करती। इसके वालिद बादशाह अल-रिक एक अक्लमंद हुक्मरान थे जिन्होंने तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई की। इसने बचपन से ही सिराफीना के गेयर्स, पलूहे और पुरस्रार चीज़ों के बारे में दिलचस्पी देखी थी। महल उसकी इजादात से भरा हुआ था, जिनमें घड़ी के काम करने वाले परिंदे जो मीठी धुनें गाते थे, मैकानिकी फूल जो गुरूब आफ्ताब के वक्त खुलते थे और बहुत प्यारे लगते थे, और यहाँ तक कि एक छोटा सा भाप से चलने वाला ड्रैगन जो इसके कमरे की हिफाजत करता था। लेकिन सिराफीना की सबसे ज्यादा लगन वाली तख्लीक कले के अंदर गहराई में छुपी हुई थी, एक उड़ने वाली मशीन। उसने बादलों के ऊपर चढ़ने, दूर दराज इलाकों की तलाश और छुपे हुए खजानों को दरियाफ्त करने का ख्वाब देखा। शहजादी ने अनथक मेहनत की, गियर्स को एडजस्ट किया, पंखों की जांच की और लिफ्ट कोफिशिएंट्स का हिसाब लगाया। एक चांदनी रात जब सितारे हीरों की तरह चमक रहे थे, सिराफीना अपनी उड़ने वाली मशीन पर चढ़ गई। इसकी आंखें जोश और खुरूश से फैली हुई थी। शहजादी ने लीवर खींचा और पंख फड़फड़ाते हुए उसे जमीन से उठा लिया। मशीन चल पड़ी और सिराफीना रात के आसमान में बुलंद हो गई। वो हुआ और आजादी को महसूस करते हुए ऊपर उड़ गई। नीचे वाले शहर के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने शहजादी को इसके उड़ते हुए कंट्राप्शन में देखा। कुछ ने खुशी का इजहार किया, जबकि कुछ ये समझे कि वो एक आसमानी हस्ती है। सिराफीना हंस पड़ी, उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही सुबह करीब आई, सिराफीना ने एक दूर दराज जजीरे को देखा जो धुंध में डूबा हुआ था। कहा जाता था कि इसके पास एक जादुई क्रिस्टल आर्किड है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इससे अपनी बीमार माँ मलिका का ख्याल आया कि अगर वो क्रिस्टल आर्किड हासिल कर ले तो उसकी माँ ठीक हो सकती है। ये सोचकर सिराफीना अपनी फ्लाइंग मशीन को पुरस्रार जजीरे की तरफ लेगी। आर्किड की हिफाजत एक ग्रिफोन से की गई थी। इसके पंख जमुर्द की तरह चमक रहे थे। सिराफीना उसके करीब उतरी, इसका दिल धड़क रहा था। वो मुहतात लहजे में ग्रिफोन से बात करते हुए एहतियात से करीब आई। इसकी हैरत की बात यह है कि इसने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने आर्किड को इसकी तरफ झुका दिया, जैसे कोई तोहफा पेश कर रहा हो। सिराफीना ने क्रिस्टल आर्किड को तोड़ा। उसकी पंखुड़ियां शिफा बख्श तवानाई से चमक रही थी। माँ के बारे में सोचते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने ग्रिफोन का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी फ्लाइंग मशीन पर चढ़ गई। आर्किड को महफूज रखते हुए वो वापस किले की तरफ बढ़ गई। शहजादी के एडवेंचर की बात पूरी ममलुकत में फैल गई। लोगों ने इसकी बहादुरी का जश्न मनाया और बादशाह अल-रिक फख्र से झूम उठे। सिराफीना की माँ सेहत याब हो गई और क्रिस्टल आर्किड उम्मीद और शिफा की अलामत बन गया। तब से सिराफीना ने जादू और मशीनरी को मिलाकर अपनी इजादात को जारी रखा। शहजादी ने ऐसे पिल बनाए जो खाई में फैले हुए थे। उसने हुआ से चलने वाली मिलें बनाई जो जमीनी आटा बनाती थी, और यहाँ तक कि एक घड़ी का काम करने वाला घोड़ा जो किसी भी जिंदा सवार से ज्यादा तेजी से चलता था। इसकी शोहरत पड़ोसी रियासतों तक पहुंची और लोग उसकी तख्लीकात का मुताला करने आए। लेकिन सिराफीना का दिल आसमानों से ताल्लुक रखता था। वो अक्सर अपनी उड़ने वाली मशीन के साथ परवाज करती, दूर दराज इलाकों की तलाश करती और सितारों के साथ कहानियां बांटती। और इस तरह शहजादी एक लेजेंड बन गई। और लोग कहते हैं कि साफ रातों में अगर आप ऊपर देखें तो आपको सिराफीना की फ्लाइंग मशीन चांद के इस पार स्टारडस्ट में इसकी झलक नजर आ सकती है, जो इजाद के जादू और एक शहजादी की हिम्मत का सबूत है जिसने उड़ने की हिम्मत की। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.